वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10th क्लास में आप इसका इंट्रोडक्शंस लेके आ रहे हो और ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट 10th क्लास का जो बेसिक नॉलेज है, जहाँ पे आपने tan, sin, cos, cot, sec एंड cosec इनकी 0, 30, 45, 60 एंड 90 वाली वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। वो चार्ट जो बना था, ठीक है, मैं बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूँगा कि वैल्यूज़ क्या हैं, तो एटलीस्ट चार्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप 10th पास करके आए। चैप्टर नंबर 3 जब भी स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में चैप्टर्स, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक इंट्रोडक्शन होती है जहाँ पे चैप्टर्स में मैथमेटिशियन की कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये पहला चैप्टर है आपकी बुक का जिसमें इंडियन मैथमेटिशियन की एक फ़ोटो लगी हुई है। साइड में आप देख सकते हैं आर्यभट्ट जी की फ़ोटो लगी हुई है, द ग्रेट मैथमेटिशियन, और यहाँ पे उनका ड्यूरेशन लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ 476 to 550। ओके, सो ये सब आप इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में आप भी जानते हो कि इंडिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री का, दैट इज़ ट्रिगो। ओके, नेक्स्ट हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपको बता दूं कौन सा टॉपिक कोविड के कारण सिलेबस से हटा लिया गया है। पहले उसको भी हम देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सो दिस टॉपिक इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल सॉल्यूशंस आपके सिलेबस से हट गए हैं। आई थिंक दिस इज़ 3.4। लेट्स चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ इन सिलेबस एंड नाउ ओके, ये भी सिलेबस में है आपका। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस फॉर दिस ईयर। ओके, तो यहाँ पे ये हमें नहीं पढ़ना है, बट जब भी हमें टाइम मिलेगा रिवीजन के टाइम में मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूंगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप इस साल नहीं पढ़ना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, रिलेशन से डेराइव हुआ फंक्शन, और फंक्शन का भी स्पेशल टाइप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, मींस जितनी भी प्रॉपर्टीज फंक्शंस के पास हैं उतनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पास होनी चाहिए। मींस यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शन होना चाहिए उसके पास रिलेशन कैसा होना चाहिए, 1-1 या फिर मेनी वन रिलेशंस होने चाहिए। हर एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी फंक्शंस की आपने डिस्कस की हैं चैप्टर नंबर 2 में, सारी यहाँ पे अप्लीकेबल होंगी। और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चैप्टर का नाम ही होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मींस इंक्लूडेड ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन। फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज इसके पास होंगी, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन कि फंक्शन से रिलेटेड है। ओके, सो ये आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आपको 3.4 एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, तो इस बार के एग्जामिनेशन से ये एक्सरसाइज नहीं आ रही है आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं 1 by 1 मैं आपको बता दूँ। ओके, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हमें पहले एंगल्स के देखने होंगे जो आपने 6th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। तो कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, आप एंगल्स कैसे फॉर्म करते थे 6th क्लास में। दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज द लाइन, दोनों के बीच में जो भी बीच का गैप है दैट इज द एंगल। और एंगल को वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या बताया गया था, एक वर्ड यूज़ किया गया था, जिसने भी 6th क्लास में पढ़ा होगा, डिग्री। तो डिग्री बेसिकली होता क्या है, दिस इज द मेजर ऑफ एंगल। ओके, एंगल का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे ये है बेस लाइन और ये हमारी लाइन है जो रोटेट होती है। ये रोटेट हो गया मोर देन 90 डिग्री, फिर यहाँ पे रोटेशन हुआ, रोटेशन ऐसे रोटेट होती रहती है लाइन, जैसे एंगल फॉर्म होते हैं नॉर्मल। ये 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मालूम है कि ये दिस इज़ द पॉइंट एंड दिस इज़ द लाइन, और ये जो लाइन रोटेट हो रही है, रोटेशन आफ्टर अ कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अराउंड अगर एक कंप्लीट रोटेशन ये लाइन कर लेती है, मीन्स इनिशियल लाइन पे ओवरलैप हो जाती है इवेंचुअली,
देन टोटल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, 360 का एंगल फॉर्म होता है और इसको बोलते हैं 360 डिग्री। तो डिग्री मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है टू लाइंस के रोटेशन से है, तो दोनों लाइंस आपस में, एक लाइन रोटेट कर रही है और एक लाइन फिक्स है, ऐसे ही तो एंगल फॉर्म करते हैं, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ये रोटेशन हो रहा है एंड फाइनली फिक्स वाली लाइन पे रोटेशन वाली लाइन ओवरलैप हो गई, तो हमने बोला कि 360 एंगल फॉर्म हो गए। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बहुत टाइम मैं नहीं लूँगा आपका। तो ये क्या है, 360 डिग्री। डिग्री के लिए जो हमने सिंबल यूज़ किया है ये, और यू कैन से 360 डिग्री। अब जो नया कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में वो है रेडियन का कॉन्सेप्ट। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। रेडियन, ये है रेडियन। अब ये रेडियन क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ रेडियन, पहले कैसे डिफिनीशंस देख लेते हैं रेडियंस की क्या है। सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल, और कैसा सर्कल है, दिस इज द यूनिट सर्कल। व्हाट आई मीन टू से यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। यहाँ पे मैंने रेडियस 1 ले लिया, दिस रेडियस इज 1, दिस इज 1, ओके। सो रेडियन इज डिफाइंड एज, इन केस ऑफ यूनिट सर्कल, इफ यूनिट आर्क, ये सपोज करो ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है, आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, तो हमारे पास क्या हो गया, सर्कल्स हो गए। कैसे सर्कल हैं, यूनिट सर्कल हैं। सर्कल में जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, वो भी यूनिट है। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द यूनिट आर्क एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल इज नोन एज रेडियन। फिर से ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट आर्क सबटेंडेड एंगल एट सेंटर इज नोन एज रेडियन। यूनिट होना चाहिए, सारी चीज़ें यूनिट होनी चाहिए। देख रहे हैं ना आप, ये सर्कल भी यूनिट है। तो डिफिनीशन 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहाँ से भी नोट कर लेना। बट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो सर्कल होना चाहिए वो यूनिट लेंथ का होना चाहिए, आपकी जो आर्क होनी चाहिए वो भी यूनिट होनी चाहिए। देन जो एंगल फॉर्म होगा, ये वाला एंगल, दैट इज़ नोन एज 1 रेडियन। और रेडियन के लिए कोई स्पेशल सी नोटेशन नहीं है, मैं 1 रेडियन ही लिखता हूँ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। वैसे नोटेशंस हैं बट हम नॉर्मली, ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट है, जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कशन यूनिट सर्कल के अराउंड हो रहा है। मैं सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ड्रॉ हो गया सर्कल। अब ये मैंने लाइन फिक्स कर दी और ये लाइन मूव कर रही है सर्कल के इनसाइड, मूव करते 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 टोटल, जब ये लाइन फिर से यहाँ पे ओवरलैप हो गई, फिर से यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री, ओके। और इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, इस लाइन ने जो लेंथ कंप्लीट की, जो लेंथ इसने कवर की, दैट इज द सरकमफेरेंस। इस सरकमफेरेंस के अराउंड तो ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो टोटल सरकमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्कल इज, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। रेडियस इज 1, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है, 1, तो टोटल सरकमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्कल इज 2π। सिंपल है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2πr, r की वैल्यू 1 है तो 2π हो गई। ये इसके इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 360 था। आपने अभी बताया, अभी हमने पढ़ा है कि 1 रेडियन यहाँ पे एंगल सबटेंड होगा, तो सारा एंगल कितना होगा, 2π रेडियन, जितना ये इसकी लेंथ होगी। सो 2π रेडियन इज इक्वल टू 360, दैट इज द रिलेशन ऑफ रेडियन एंड डिग्री, इंपॉर्टेंट वन। सो पाई रेडियन इज एक रिलेशन है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे कोई रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन बोलता है तो आप बोल सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये पाई वही वाला पाई है जो आप जानते हो, 3.14। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पाई क्या है, कमेंट में ज़रा लिखते रहिए। दिस इज पाई डिग्री, ओके। तो ये कन्वर्जन फार्मूला है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 पाई डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री।
ओके, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब तो आप कर ही ले जाओगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो दो फार्मूले हैं एमसीक्यू में, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ओके, तो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। बस फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के लिए इतना ही आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज। हाँ, कुछ छोटे छोटे फार्मूले आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। ये फार्मूले हैं L by R. R is the radius of the circle. In the case of circle, suppose we are going to draw the circle and this is the center. यहाँ पे एंगल अगर थीटा है and this length, this is the radius and length is L, तो इन सारे के बीच में रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू L by R। ये रिलेशन आप ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारे पास दो फार्मूले यहाँ से हो गए और एक फार्मूला ये हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, आप इजीली कर ले जाएंगे। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इन जनरल तो नहीं आते, बट 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है टीचर्स की। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। एमसीक्यू तो मिलना है यहाँ से। ओके, वन मोर थिंग इज, जैसे डिग्री है आपका, डिग्री के बाद एक स्मॉलर यूनिट है मिनट और उसके बाद सेकेंड। जैसे आपने वेट मेजरमेंट किया है, तो वेट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, केजी में, और स्मॉलर मेजरमेंट हुए तो ग्राम हुए, मिलीग्राम हुए। तो ढेर सारे यूनिट्स हैं वेट को मेज़र करने के लिए। वैसे ही एंगल मेजरमेंट के लिए ढेर सारी यूनिट्स हैं। तो आप देख लीजिए, छोटे छोटे रिलेशंस हैं, बहुत सिंपल हैं। मिनट वही है, 1 मिनट, ऐसे ये डैश है, ये नोटेशन 1 मिनट इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ 1 मिनट, और इसी को 1 मिनट हो गया, ठीक है। सो ये 1 मिनट है, और 1 सेकेंड के लिए क्या है यहाँ पे, ये नोटेशन है, दिस इज 1 सेकेंड। अब रिलेशन वही है जो मिनट और सेकेंड के बीच में होता है, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो सेम रिलेशन है। एंड और वही रिलेशन डिग्री और मिनट्स के बीच में भी है, लाइक ऑर्स और मिनट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वही सेम रिलेशन है। तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू, लेट मी कंप्लीट, 60 मिनट। ओके, तो ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे लिए यूज़ होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ NCERT 3.1। बेसिक सी एक्सरसाइज है और कंप्लीट करेंगे आज ही के लेक्चर में हम। ओके, नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा डिग्री और रेडियन का, और सिंपल सा चार्ट है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही देता हूँ। ओके, 30 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करोगे तो आपको पहले भी पता था, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से। तो जब आप पाई बाई 180 से 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो जब रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई किया, 30 इंटू पाई बाई 180, तो 36 टाइम, दैट इज़ पाई बाई 6। ओके, सो ये देखना, 30 को हम पाई बाई 6 बोलते हैं। ऐसे ही 45 से कैंसिल होगा, पाई बाई 4 होगा। तो ये छोटे छोटे चार्ट्स हैं, इनको आप दे सकते हो। 360 इज इक्वल टू 2 पाई, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था, यहीं से हमने रिलेशन सारे डेराइव किए थे। ओके, और दूसरा है, आपको चार्ट आपके याद होने चाहिए। जो चार्ट याद है, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, ये सब याद होनी चाहिए। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज 3.1। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, फाइंड द रेडियन मेजर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री मेजरमेंट। यहाँ पे जो हमें डिग्री में एंगल्स की वैल्यूज़ गिवन है, उनको चेंज करना है कहाँ पे, रेडियन में। बहुत सिंपल से टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मैं टाइम यहाँ पे आपका नहीं लेने वाला। तो एक कोई सा क्वेश्चंस कर लेता हूँ मैं, आप देख लेना। क्वेश्चन सेकंड वाला कर लेते हैं, वहाँ पे माइनस का साइन भी है। ओके, दिस इज द सिंपल वन। तो सेकंड क्वेश्चन डील स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज -47 डिग्री 30 मिनट। इसको आपको चेंज करना किसमें, रेडियन में, ध्यान देना। तो सबसे पहले जब भी आप कन्वर्जन करते हो फार्मूले के, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको सेम यूनिट में चेंज कर लो। तो यहाँ पे डिग्री में मैं सारे को चेंज कर लेता हूँ।
47। ओके, 30 मिनट्स को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको मालूम है मुझे 60 से डिवाइड करना होगा, 60। ओके, ये सब डिग्री में, ठीक है। सो आप सिंप्लीफाई करोगे -47.5। ये अब सारा कुछ किस में कन्वर्ट हो चुका है, डिग्री में। पहले मिनट भी थे, अब मैंने कन्वर्ट कर दिया। वही कनेक्शन है जो आवर्स का मिनट और सेकंड में आपस में है, वही डिग्री मिनट और सेकंड का है। तो यहाँ पे डिग्री को अपने दिमाग में आप आवर्स से कंपेयर कर लीजिए, तो वहाँ पे 60 के स्लॉट्स होते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 95/2 -95/2 डिग्री। ओके, अभी आपको डिग्री कन्वर्जन मालूम है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ओके, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास है -95/2, ये है ना डिग्री, इज इक्वल टू 95/2 इंटू पाई इंटू 180। ओके, सो ये है बेसिकली हमारे पास। इसकी हेल्प लेते हैं और कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 19 इंटू 5 दैट इज 95, और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 36, माइनस का साइन यहाँ भी रहेगा। सो दैट इज बेसिकली -19/36 इंटू 2 72 पाई रेडियन। एक्चुअली रेडियन तो आएगा ही, तो दिस इज द आंसर। तो ये कन्वर्जन हो गया, सिंपल कन्वर्जन, उन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड है, तो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे है फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। फिर से वही, हाँ, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो। तो जब हम मेजरमेंट चेंज करेंगे, रेडियंस से डिग्री की तरफ जाएंगे, तो वहाँ जहाँ पे भी हम पाई यूज़ करते हैं वहाँ 22/7 कर लेंगे। दिस इज़ द सिंपल वन। सो ये भी कर लेते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ। फर्स्ट वाला कर लेते हैं और फर्स्ट एंड लास्ट में कर देता हूँ आपको। एक जगह पाई है तो वहाँ पे पाई का यूज़ कर लेंगे। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन एस, सो सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज 11/16 रेडियन। दिस इज़ द रेडियन में गिवन है, अब हमें डिग्री में चेंज करना है। तो सिंपल है, आपको फार्मूला अभी बताया था मैंने याद रखने के लिए। सो जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, सो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 80/पाई से। ओके, सिंपल क्वेश्चन इट इज़, एंड दिस इज डिग्री में चेंज हो जाएगा। और लास्ट में आप डिग्री के लिए सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। और पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, तो 11/16 इंटू 180/22/7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, सो लेट मी कंप्लीट। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सो यू कैन ईजली सिंप्लीफाई दिस। दिस इज़ 45 4 टाइम्स एंड दिस इज़ 4. Okay, so now we have 11 into 45 into 7 divided by 4 into 22 degree. Okay, now this 11 2 times आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 into 7 and 4 into 2, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 315/8 डिग्री। डिग्री में हमने चेंज कर लिया है, तो दिस इज इन डिग्री। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, वो वर्क आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट वाला इसमें था, वो भी बहुत सिंपल था, मैंने आपको बताने के लिए ले लिया। 5π/3 इसको चेंज करना है। आपको किस में चेंज करना है? दिस इज इन रेडियन, सो यू हैव टू चेंज इन डिग्री। सो डिग्री में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई 180/π।
अब पाई से पाई कैंसिल कर दोगे। ओके, सो बेसिकली ये 60 एंड दिस इज़ 300 रेडियन डिग्री। ओके, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इनफैक्ट 100% आपका श्योर शॉट है यहाँ से 1 मार्क्स का आना। ओके, अगला क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन, इट इज़ अ व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute, then how many radians does it turns in 1 second? ओके, कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था, व्हील 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। सो इन 1 मिनट 360 रेवोल्यूशंस रिवॉल्व करता है, घूमता है। ओके, 360। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने, 360 डिग्री लिख दिया। ओके, एक्चुअली 360 टाइम्स ये रिवॉल्व करता है। तो एक ये तो 1 मिनट का है, तो 60 सेकंड में मींस 1 सेकंड में कितना करेगा? आप 60 से डिवाइड करोगे, सिंपल है ये सारे सिंपल कैलकुलेशन। तो दैट इज 6 रिवॉल्यूशंस। ओके, सो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन करेगा। और जब एक बार आप रिवॉल्व होगा, आपका व्हील एक बार रिवॉल्व होगा, तो टोटल सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म होगा? 360 या 2 पाई के इक्वल होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था। तो टोटल 6 रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में आपका 2 पाई एंगल होगा। तो 6 रेवोल्यूशन में कितने एंगल्स टोटल फॉर्म होंगे रेडियंस में? 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 पाई रेडियन। ये टोटल एंगल फॉर्म होगा 1 सेकेंड में। तो ये आपका आंसर हो गया। देखना, 1 मिनट्स का तो गिवन था 360, मैंने 1 सेकंड का रिवोल्यूशन निकाल दिया। एक बार जब रिवॉल्व होता है तो 2 पाई रेडियन का एंगल फॉर्म होता है। तो 6 बार रिवॉल्व होगा तो 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 रेडियन। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट 2 मार्क्स के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 22। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है। तो 4 मैं आपको बता देता हूँ, 5 आपके लिए होमवर्क है। ओके, इनफैक्ट 6 भी आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसका रेडियस गिवन है। अगले क्वेश्चंस में डायमीटर गिवन होगा, तो ये सब छोटे छोटे काम तो आप कर ही लोगे। दिस इज 100 और लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है? 22। अभी आपको बताया था थीटा इन रेडियन इज गिवन बाई L/R। तो यहाँ पे जो भी हमें एंगल फॉर्म होगा मिलेगा, किस में मिलेगा? रेडियन के फॉर्म में मिलता है। सर्कल से जो कॉन्सेप्ट आया क्या है? रेडियन का। तो यहाँ पे L गिवन है 22, R की वैल्यू गिवन है 100 रेडियन। तो एंगल कितना सबटेंड हो रहा है? 22/100। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है? डिग्री मेजरमेंट निकालना है। तो आप रेडियन को डिग्री में चेंज कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन इट इज़ 22/100 इंटू 180/पाई। ओके, तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी गिवन है, 22/7 लेनी है। तो बेसिकली आपको ये करना है 22/100 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। तो आप सिंप्लीफाई कर लो ये सारा कुछ, आई होप आप कर लोगे। 9/563/5 ये डिग्री में है। आप इसको और सिंप्लीफाई मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने पहले से बता दिया। इन सर्कल ऑफ डायमीटर द लेंथ इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये आप कर लेना, करना। माइनर और मेजर आर्क ये सारे पढ़े हैं 9th क्लास में, आपने आई होप पढ़ रखे होंगे। तो आप ये कर लेना, ठीक है। मेजर अर्क क्या होते हैं, माइनर अर्क क्या होते हैं, ये आपने पढ़ रखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट होगा, हो सकता है ढेर सारे को प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके लिए होमवर्क है कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 5 आई विल सॉल्व। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड गिवन है, तो मुझे लगा कि आप 9th क्लास का सारा कुछ भूल ना गए हो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्ड आर्क, इसमें क्या डिफरेंस है? तो रेडियस कितनी है? 40 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। सपोज करो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर।
ओके, दिस इज़ 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ कितनी है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये थोड़ा मैं डिफरेंट बना देता हूँ, दिस इज़ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो ट्राइंगल है, सपोज करो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ए बी सी जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी है इसको हटा देते हैं। ओके, ये तो ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये भी 20, ये भी 20, अभी कॉर्ड भी 20 हो गई आपकी, तो ये कितना एंगल फॉर्म होगा, 60। तो ये कॉर्ड हो गई। और ये जो आपको पूछा जा रहा है माइनर आर्क, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक मेजर है, बड़ा पोर्शन जो है मेजर है, स्मॉलर पोर्शन जो है दैट इज़ माइनर, सिंपल। तो ये इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सो लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स थीटा इंटू आर। आर की वैल्यू गिवन है, आर इज़ द रेडियस दैट इज़ 20 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ 60, बट ये 60 डिग्री में है। और सर्कल के अंदर जो भी ऑपरेशंस आप करोगे, जो भी मेजरमेंट, जो भी प्रोडक्ट करोगे, सारा कुछ रेडियन में लिखोगे। ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको डिफिनीशंस बताई है रेडियन की, इसीलिए बताया, सर्कल पे बेस्ड है उसकी पूरी डिफिनीशन। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो। आई होप अभी चेंज करके भी बताया था स्टार्टिंग में। आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, सिंपल। एंड तो बेसिकली ये आपका आंसर हो जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी, और पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट कर दोगे तो आपके पास, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है पाई की वैल्यू, तो आप सिंपल यहीं पे आंसर कंक्लूड कर सकते हो। 22/पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखना आप, कॉर्ड की वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में, सारा कुछ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इनफैक्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सिंपल एक्सरसाइज है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, बेसिकली 3-4 मार्क्स तो आपको इस एक्सरसाइज से मिल सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। ओके, एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो MCQ तो मिलनी है यहाँ से डेफिनेटली। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 आपको रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन याद रखना है, बाकी कुछ सब आप जानते हो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब स्टार्ट करेंगे अपना मेन कॉन्सेप्ट टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, ये सारे फंक्शंस 1 बाई n, और एक थोड़ा सा अपना व्यू चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमने 9th क्लास में ट्राइंगल से ही एंगल फॉर्म करने सीखे थे। साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी थी, साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ रखी है P/h। ओके, यही तो पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे कॉस थीटा, टैन थीटा सारा पढ़ रखा है। तो ये सारा रिलेशंस आपने पढ़ा कहाँ पे, ऑफ कोर्स ट्राइंगल में पढ़ा, और ट्राइंगल कैसे था, राइट एंगल ट्राइंगल। बट यहाँ पे अभी हमें साइन थीटा कॉस थीटा सर्कल के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है। अभी आपने सर्कल से पढ़ना है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशंस है आपको, मैं पहले बता देता हूँ। ये है, ये आपका यूनिट सर्कल जो मैंने स्टार्टिंग में रेडियन डिफाइन करते समय आपको बताया था, उसी यूनिट सर्कल को पहले फिर से बना लेते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम सर्कल। इनफैक्ट सर्कल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया। इनफैक्ट दीज आर द 4 इक्वल पार्ट्स। ये थोड़ा सा मैंने उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है। ओके, लेट मी ट्राई करते हैं फिर से। फिर भी आप सपोज करिए 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो ये यूनिट सर्कल है, दैट मीन्स इसकी रेडियस 1 है। कोई सा एक कॉमन पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, सपोज दिस इज पॉइंट इज P और इसके कोऑर्डिनेट A, B हो गए। मीन्स कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस पे A है, y एक्सिस पे B लेंथ है। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं। ये सर्कल है, तो यहाँ से मैंने इस सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से लेंथ ड्रॉ कर दी, और ये तो दैट मीन्स ये वाली लेंथ कितनी है, A है, और ये वाली लेंथ कितनी है, हाइट इसकी कितनी है, B है। दैट मीन्स इस ये सेंटर है O, दिस इज P, और ये जहाँ पे आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, दिस पॉइंट इज सपोज B। तो मुझे राइट एंगल OPB देखना है। ओके, OPB में देखना आप, OPB इज, ये तो 1 यूनिट है, हाइपोटेनस यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि हमने सर्कल ही यूनिट सर्कल लिया हुआ है। एक छोटा सा डिस्कशन है, आपके टॉपिक में है, बट इसका और कहीं सॉल्यूशन में, एक्सरसाइज में कहीं यूज़ नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में यूज़ नहीं होगा, बट एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं।
ओके, तो साइन थीटा जो हमने पढ़ रखा है, साइन थीटा होता क्या है, जो आपने ट्राइंगल में पढ़ा था वही वाला साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा इज बी बाई 1, दैट मीन्स बी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देख लो, ये मेरा थीटा एंगल है, ठीक है, इनफैक्ट रेडियन में बात करें, दिस इज ए, तो साइन थीटा इज बी एंड कॉस थीटा इज ए। सो यहाँ से एक पॉइंट बहुत क्लियर मैसेज है हमारे पास कि जब भी हम मूव करते हैं यूनिट सर्कल में, तो यूनिट सर्कल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और वाई कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन थीटा को। ओके, ये तो हो गया। और दूसरा हमारे पास यहाँ से रिजल्ट भी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ करो तो एल ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। सो दैट मीन्स अगर ए की वैल्यू कॉस थीटा है, बी की वैल्यू साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहाँ से एक छोटा सा प्रूफ भी आप समझ सकते हैं, और इसी को बताने के लिए आपके सिलेबस में गिवन है, जब आप सिलेबस देखोगे तो ये गिवन है, यही आपको मैसेज देना था। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ, ये कॉस थीटा और साइन थीटा याद रखना, दिस इज बी, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा को। तो यहीं से आपको जो वैल्यूज़ बताई गई हैं लोअर क्लास में, उसका भी एक व्यू आपके सामने होगा। ये रेडियस 1 है, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 1,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ओके, और यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होता है, 0, तो दैट मीन्स cos 0 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, क्योंकि ये वाला सेकंड वाला कोऑर्डिनेट ही साइन है और फर्स्ट वाला कॉस है। तो सारी वैल्यूज जो वहाँ पे आपको बताई गई थी, यहाँ पे मैं उसका एक प्रूफ भी बता रहा हूँ आपको। ऐसे यहाँ पे ये गए तो ये एंगल कहाँ पे चला गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताओ एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। फिर से यहाँ पे क्या हो गया, cos 90 इज 0 एंड cos एंड sin 90 इज 1। यही तो आपने पढ़ा है, cos 90 इज 0 एंड sin 90 इज 1। तो ये वहाँ पे आपका डेरिवेशन भी मैं बताता चल रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप आए तो ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हम 90 पे थे, ऐसे यहाँ पे हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या कौन से कोऑर्डिनेट है, दिस इज़ -1,0, और ये एंगल कितना है, पाई का एंगल है। तो यहाँ से आपको अब थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। cos पाई इज इक्वल टू -1 एंड sin पाई इज इक्वल टू 0। ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आ जाएंगी, यहाँ भी आ जाएंगी। तो ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, आगे ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको फिर से बताऊँगा डिफरेंट वे में। तो अब चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये छोटा सा पॉइंट जो आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिट सर्कल में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। साइन और कॉस के कर लिए तो सारे मिल जाएंगे, आपको मालूम है। टैन साइन और कॉस से डेराइव हुआ है, कॉट टैन से डेराइव हुआ है, सारे इंटरलिंक है। मीन्स बेसिक हमारे पास साइन और कॉस होने चाहिए, बाकी सारे फंक्शंस आप निकाल सकते हैं। ओके, सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज साइन फंक्शन। ओके, ऐसे लिखते हैं साइन फंक्शन, साइन फंक्शन। इनफैक्ट ऐसे फंक्शन है तो दैट इज साइन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन एक्स का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये साइन एक्स के ग्राफ है, ये ग्राफ है। ग्राफ का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ग्राफ से काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब ग्राफ में कुछ सिमेट्री है, कुछ कॉमन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो हाइट ऑफ द ग्राफ है सब जगह इक्वल होगी, और जो इसका मिनिमम पॉइंट है दैट मीन्स ये भी सारा इक्वल होगा। मीन्स रेंज ऑफ द ग्राफ इज इक्वल। ये जो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज 1 and this lowest value is -1, means sine is a function oscillate between -1 to +1। तो साइन की जो रेंज है क्या होगी, रेंज ऑफ द साइन फंक्शन इज
-1 to +1 क्लोज ब्रैकेट, देख रहे हैं साइन फंक्शन, और से रिपीट होता चला जाएगा हर इंटरवल्स में। ये पूरे रियल नंबर पे ये ग्राफ होता है, इसलिए डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन इज रियल नंबर। तो डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज -1 to +1। ये आपको ध्यान रखना है, ग्राफ आपको ध्यान रखना है, बाकी और चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, बस इतना सिंपल आपको नॉलेज होना चाहिए। साइन फंक्शन का ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये 0 होता है, देख लो आप, यहाँ पे छोटा डिस्कशन कर देता हूँ। ये 0 है, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। मीन्स यहाँ से ये ग्राफ का एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया। फिर से यहाँ से ऐड होते चले जाएंगे एंगल, तो ये सारे के ग्राफ हैं। 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे 1, ऐसे ही साइन, ये साइन पाई नहीं π/2, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो साइन पाई की वैल्यू π/2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 एंड साइन 2π की वैल्यू 0। 0 का मतलब x एक्सिस पे कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी, और y ही तो साइन x है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x, साइन x का ग्राफ है, बस आपको इतना याद रखना। और साइन x का सारी वैल्यूज जो आपको 10th क्लास में पढ़ रखी वो याद रखनी है, ये ग्राफ याद रखना है। इसके बाद अभी काफ़ी कुछ डिस्कशन हम और करेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये साइन का है। इसका सेकेंड ग्राफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, कॉस का है, कोसाइन फंक्शन। एक्चुअली कोसाइन फंक्शन, बट इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज कॉस। और कॉस जो फंक्शन होता है ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में होता है और -1 से +1 के बीच में। मीन्स इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और रेंज क्या है, -1 से +1 है। एक्चुअली R to R होता है, मैंने डायरेक्ट रेंज ही लिख दिया आपको। अब इसके फंक्शन और साइन के फंक्शन को ड्रॉ करने में क्या डिफरेंस है। साइन का फंक्शन आपको मालूम है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। नेचर और शेप सेम होगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा डिफरेंट होगा। बट cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये अगर मैंने हाईएस्ट पॉइंट लिया हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी ग्राफ सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा दोनों साइड में, थोड़ा सा ग्राफ का नेचर चेंज होगा, बाकी ग्राफ का शेप सेम होगा। बस मिडल पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग और इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। फिजिक्स के स्टूडेंट है तो वहाँ भी काफ़ी यूज़फुल होगा, अदरवाइज़ आपको मालूम होनी चाहिए ग्राफ। तो यहाँ पे भी एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, एक लोएस्ट वैल्यू होगी। हाईएस्ट वैल्यू इज़ 1 एंड लोएस्ट वैल्यू इज़ -1। इन्हीं दोनों के बीच में फंक्शन ऑसिलेट करेगा। तो साइन x और कॉस x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और +1 होगी, और दोनों के ही डोमेन रियल नंबर होंगे। सो इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं cos x से, आप सारे जानते हो। तो दिस इज़ द cos x। तो जो ग्राफिकल पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूँगा। एक लास्ट वन जो आपको मालूम होना चाहिए, बाकी सारे ग्राफ मैं नहीं बताऊँगा, 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये बता दूँगा। tan x, tan x का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, क्या इसके tan x का ग्राफ यूं फॉर्म होता है। ग्राफ का थोड़ा सा नेचर यहाँ पे ध्यान रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ये π/2 का पॉइंट लाइन है और ये -π/2 की लाइन है। इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बार बार सेम रिपीटिशन होगा। ये देखना, ये फिर से पाई के बीच, पाई का ये जो दोनों के बीच के गैप होंगे, दोनों लाइंस के पाई के गैप होंगे, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3π/2। और ये यहाँ पे ग्राफ का ये शेप होगा, यहाँ पे कट करेगा। इतना ध्यान रखना आई थिंक सफिशिएंट है। एंड tan x का जो डोमेन और रेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। tan x की डोमेन और रेंज ये आपको डिस्कस कर लेंगे। तो आप ग्राफ देख रहे होंगे, ये पूरा ग्राफ आप देख रहे होंगे। डोमेन आप इसका क्या है, कंप्लीट रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे ये ग्राफ है। और रेंज क्या है, रेंज इज आल्सो रियल नंबर। देख रहे हैं ये ग्राफ पूरा हाइट ले रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पूरे कंप्लीट हाइट जा रही है। तो रेंज इज द रियल नंबर, डोमेन इज द रियल नंबर। हाँ, डोमेन में एक जगह प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि tan आप जानते हो साइन अपॉन कॉस होता है। तो cos x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू एट विच द cos इज 0, cos इज नॉट 0, दैट मीन्स π/2 पे cos 0 होगा, nπ/2 पे cos 0 होगा। वो बाद में मैं डिस्कस कर लूँगा सारे रियल नंबर्स को छोड़ के, क्योंकि इस लाइन को कभी टच नहीं करता। ये लाइन क्या है, ये π/2 3π/2 की लाइन है। तो एक्चुअली डोमेन इसका नोट ही कर लो, r -
एन पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये नोट ही कर लो, याद कर लो, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दिस इज द डोमेन, याद रखना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है डोमेन ऑफ, क्योंकि सारे डोमेन तो सिंपल हैं, बस इसका डोमेन थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके रेंज क्या है, रेंज इज द रियल नंबर। देख रहे हो यहाँ पे मैंने फॉर्म क्या किया गया है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे ही 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो लाइन है इसको कभी टच नहीं करता, ये लाइन पाई बाई 2 की लाइन को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है tan x का, तो इसको टच करने का मतलब हो गया कि tan x पाई बाई 2 पे डिफाइन हो रहा है। ओके, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट डिफाइन एट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट कल के लेक्चर में, जब भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करते रहिए।